रेल की पटरी पर बच्चा। श्रेया परी और माया परी दोनों ही बहनें थी। श्रेया परी की एक साल की बेटी थी जो कुछ महीने पहले ही उसे कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली थी। श्रेया परी उस बच्ची का नाम खुशी परी रखती है। वहीं माया परी खुशी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह श्रेया परी की सगी बेटी नहीं थी। पता नहीं श्रेया परी को क्या हुआ है, वह खुशी परी से इतना प्यार क्यों करती है जैसे वह उसकी सगी बेटी ही हो। जो भी हो, पर मैं किसी तरह खुशी परी को श्रेया परी से दूर करके ही रहूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा और उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। उसी परिलोक में एक ट्रेन की पटरी थी। एक दिन माया परी उस ट्रेन की पटरी के पास बैठी हुई थी। तब भी उसके दिमाग में खुशी परी को दूर करने का एक प्लान आता है। वह वापस घर आती है। श्रेया परी, खुशी परी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। ठीक है, मैं उसे खिलाने के लिए जा रही हूँ। माया परी खुशी परी के कमरे में जाती है। माफ करना खुशी परी, पर मुझे ये करना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। माया परी खुशी परी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसी ट्रेन की पटरी के पास पहुँच जाती है। बस आधे घंटे के अंदर ट्रेन आ रही होगी, फिर इसका काम तमाम। जी, मेरी रास्ते का कांटा कभी नहीं बन सकती। जब तक श्रेया इसे ढूंढेगी तब तक तो ट्रेन आ चुकी होगी। और ये अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो श्रेया परी को मुझ पर शक हो जाएगा और मैं ये नहीं होने दे सकती। माया परी, खुशी परी कहाँ है? तुम उसे खिलाने के लिए गई थी ना? हाँ, मैं उसे मिलनी जरूर थी, पर वह सो रही थी इसीलिए मैं वापस चली गई। वह कमरे में नहीं है। फिर तो मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? क्या? अरे पर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैं खुशी परी को कचरे के डिब्बे से उठा कर लाई थी, इसीलिए तुम्हें उससे नफरत है ना? जी, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। अब सीधी तरह से बता दो कि खुशी परी कहाँ है। हाँ, करती हूँ मैं उससे नफरत और इसीलिए मैं उसे ट्रेन की पटरी पर डाल कर आई हूँ और कुछ ही देर में ट्रेन आ रही होगी। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने ट्रेन की पटरी पर डाल दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर उसे कुछ हुआ ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। श्रेया जल्दी से ट्रेन की पटरी पर जाती है और तभी फिर देखती है कि सामने से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन तो आ रही है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। आखिरकार श्रेया खुशी परी को बचा लेती है। तभी वहाँ माया परी आती है। मुझे माफ कर दो श्रेया परी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी तरह खुशी परी से प्यार करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। श्रेया परी भी खुशी परी को माफ कर देती है और फिर तीनों खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है
पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।